अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब, ये नाम तो आप सबने सुना ही होगा। मुफ्ती सलमान नज़री साहब की तरह ही ये भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का बहुत अजीम शान काम हिंदुस्तान के अंदर कर रहे थे। जहाँ के भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ होती, वहाँ पर ये खड़े होते और फिर उन गुस्ताखों को मुंह तोड़ जवाब देते और कानूनी कार्रवाई भी करते। अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब की शख्सियत किसी तारुफ या फिर इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। इन्होंने वो काम किया है जो हिंदुस्तान के अंदर इस जदीद दौर के अंदर किसी उलमाए किराम ने नहीं किया। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे शेखुल इस्लाम है, बहुत सारे जो हमारे हिंदुस्तान के आज बड़े बड़े कायद और रहबर बने बैठे हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजमत है, इज्जत है, उसके ऊपर पहरा देना ये हर किसी की बस की बात नहीं। ये काम अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब ने दिल्ली जैसे शहर के अंदर बैठकर उन्होंने फिर एक तंजीम बनाई, बाकायदा TFI करके, जिस तंजीम का नाम था TFI, तहरीक फरोग इस्लाम, एक तंजीम बनाई जिसका मकसद सिर्फ यही था कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हो तो वहां पर जाके कानूनी कार्रवाई करें और फिर वहां के लोगों से लोगों के हालात जाने। इससे TFI का मकसद सिर्फ ये भी नहीं कि नामूस रिसालत की पहरा दे, बल्कि जहां कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान परेशान हाल है या फिर जो कोई भी मुसीबत के अंदर है, तो वहां पर जाके उनके हालात का जायजा लेना, उन कंडीशंस को समझना और फिर उनको लोगों तक पहुंचाना, बाखबर करना, जितनी हो सके उनसे हेल्प करना। इनका ये अजीम शान मकसद लेकर जब ये फील्ड के अंदर उतरे थे, तो उतरने के बाद भी इन्होंने बेशुमार परेशानियों का सामना किया और मुकाबला भी किया। आप देखोगे कि अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब ने कैसे कैसे लोगों का सामना किया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं तो कोई जवाबदेह नहीं होता है। पिछले आप देखोगे 2014 और 15 से लगाकर अब तक हुजूर की शान में जितनी गुस्ताखियां हुई है, उतनी गुस्ताखी आज तक हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुई। देश आजाद होने से लगा के अब तक इतनी गुस्ताखियां नहीं जितनी अब हो रही है, तो इनका जवाबदेह भी होना चाहिए। तो अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब इन सारे के सारे इख्तलाफात का जवाब भी देते थे और गुस्ताखे रसूल को मुंह तोड़ जवाब देते थे। इनका सिर्फ यही मकसद था और फिर लोगों के सामने आकर लोगों को इंस्पायर भी करते थे कि हमें गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। इनका TFI का सिर्फ मकसद यही था कि जहां कहीं भी कोई गुस्ताखी हो तो कानूनी तौर पर उसको सजा दिलवाई जाए, ताकि क्या हम कानून को भी साथ में लेके चले, कानून का इस्तेमाल भी करें। कानून सिर्फ हमारे लिए बनाया गया है। अब देखोगे जहां कहीं भी गुस्ताखी हुई, फौरन आपने वहां पे जाके कार्रवाई की, उनके ऊपर केस किया, तो ये बात और कुछ लोगों के नजर के अंदर खटकने लगी और फिर अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब भी देखा जाए तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की नजर में भी आ गए। एक बार क्या होता है, एक हादसा होता है जहां पर अहमदाबाद के अंदर किसी दो मुस्लिम नौजवान उठते हैं और किसी का मर्डर कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। तो अब इन गुस्ताखी की वजह से उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। एक का नाम शब्बीर था, एक का नाम इम्तियाज था, और जिसका मर्डर किया था वो किशन बर्बाद करके था, तो उसका मर्डर कर दिया। तो फिर उसके बाद में जब पुलिस उन्हें अरेस्ट करके लेके गई तो उन्होंने कहा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में कोई गुस्ताखी करे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। तो जब पूछा गया, तहकीकात की गई, तो उन्हें पता चला कि अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब का भी हमें यही पैगाम है कि गुस्ताखे रसूल को हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब का ये पैगाम नहीं कभी रहा और नहीं है कि आप गुस्ताखे रसूल को डायरेक्ट गैर कानूनी तौर पर कार्रवाई करके फिर आपको कोई हादसा पेश लाओ या फिर खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी कर दो। तो इन सारे चीजों को नजर रखते हुए गुजरात की ATS फिर वहां पर दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली के दरियागंज एरिया से अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब को ATS उठा के अहमदाबाद लेके जाती है और फिर उनको फैसला सुना दिया जाता है और उन्हें फिर सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मुफ्ती सलमान नज़री साहब को भी 1 by 1 केसेस लगा के पीछे कर दिया गया था, जेल के अंदर बंद कर दिया गया था, ठीक उसी तरीके से अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब को भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे ही जेल के अंदर डाल दिया जाता है, उसके बाद में देखा यह जाता है कि मुफ्ती सलमान नज़री साहब की जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर लोगों के सामने हिंदुस्तान के अंदर आई थी। इस वजह से उनके नाम से जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, जगह जगह उनके नाम से रैलियां निकल रही थी, मुफ्ती सलमान नज़री साहब को रिहा करो। लेकिन अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब भी ठीक उसी तरीके की शख्सियत है, उन्होंने भी वही काम किया है, बल्कि मुफ्ती सलमान नज़री साहब की तरह ही उन्होंने भी नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहरा दिया है और हुजूर की खत्म नबूवत और फिर इज्जत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हिंदुस्तान के अंदर काम किया है वो अब तक किसी और तंजीम ने या तहरीक ने या किसी इदारे ने नहीं किया है। तो हम सबका ये फरीज़ा भी बनता है, हम सबकी एक ड्यूटी बनती है कि हम उनके लिए जितना हो सके दुआ करें और प्लस दुआ के साथ साथ में हम तदबीर से भी काम लें, हम फील्ड के अंदर उतरे या फिर उनको रिहाई की मांग करें। एक शक की बुनियाद पर उनको जेल के अंदर डाला गया, ना कि उन्होंने कोई जुर्म किया था, बल्कि वो खुद ये कहते हैं कि
मैं अपनी तंजीम के थ्रू लोगों को ये पैगाम देता हूं कि आप कोई भी गैर कानूनी कदम ना उठाएं। आप खुद उनके मतलब क्लिप्स देख सकते हैं, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, उनको फिर मीडिया के थ्रू एक बहुत ही बड़ा मतलब जिहादी मौलाना और फिर इस तरीके का टाइटल दे के उनको बदनाम करने की साजिशें भी की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हजरत अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब ये एक ऐसी शख्सियत है, मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर है जो काम सैयदी आला हजरत ने किया था, और फिर जितने भी हमारे अकाबिरीन, बड़े बड़े अकाबिरीन ने जो काम किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए जो कदम उठाए थे ना, वही कदम अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब का है। तो हम सबका ये फरीज़ा भी मत है, उनके लिए जितनी हो सके दुआ करें और जितना हो सके तदबीर से काम लें, उनके लिए आवाज उठाएं, सोशल मीडिया पे भी आवाज उठाएं, और जितना हो सके हम अपने आप में चर्चा करें उनके, और अपनी कमेटी के थ्रू भी आवाज उठाने। अगर आप पावरफुल इंसान हैं तो आप जितना हो सके उनके लिए कदम उठाएं, क्योंकि एक आलिम दीन की वजह से पूरी उम्मत का वकार होता है। आप देखोगे जब दूसरे रिलीजियस स्कॉलर्स जो होते हैं उनका क्या वकार होता है उनके रिलीजियस के अंदर, लेकिन हमारा इस्लाम एक ऐसा रिलीजियस है जहां पर हमारे रिलीजियस स्कॉलर सेफ नहीं है। अगर वो रिलीजियस के ऊपर बात करेंगे तो हम उन्हें ठुकरा दिए जाएंगे। हम बनाम कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज और माइंड सेट के एतबार से हम आज भी सेक्युलर एक्टिविटीज को ज्यादा फॉलो करते हैं, सेक्युलर लोगों को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, उनकी हर एक्टिविटीज के ऊपर हम लब्बे कहते हैं, लेकिन जब बात आए अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो हम खामोश रह जाते हैं। वो उलमाए किराम जिन्होंने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज उठाई, अगर उन्हें कोई मुसीबत पेश आती है तो ये जो 10-15 हजार कमाने वाली, तनख्वाह अपनी जिंदगी गुजारने वाले वो उलमाए किराम, वो मौलाना हजरात, उन्हें फिर एक कानूनी तौर पर उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाता है और फिर बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आवाम उनके साथ में खड़ी नहीं होती है। तो खुदा के वास्ते ये चीजें नोट करें और सोशल मीडिया पे जितना हो सके अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब को रिहाई के लिए आवाज उठाए। और हम सबका फर्ज बनता है कि लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाना, ये सिर्फ महज बैठ के नारे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप फील्ड के अंदर उतर के ऐसे लोगों की मदद भी करें, और कानूनी तौर पर हमारा ये हक बनता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि आप जितना हो सके अपना हक, अपना राइट हासिल करें। तो हम आप सबसे भी यही गुजारिश है और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब को रिहा करे। अस्सलाम वालेकुम।